हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का, ये आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों का 2025 का न्यू पेपर, वायरल पेपर है। और 24 फरवरी को भी आप लोगों के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आप लोगों का जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर आप लोगों को कंप्लीट तरीके से इस वीडियो में बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में भी पूछे जाएंगे और प्री बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी के लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं बाबू। 70 नंबर यहीं से आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इतना कमेंट कर दिए सर आप प्री बोर्ड का पेपर लाइए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेपर लाइए, तो उसी के डिमांड पर ये पेपर बनाया जा रहा है। सभी जगह सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग को संपूर्ण तरीके से, निचोड़ तरीके से समझाते हैं आप लोग को बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, आप लोग का पेपर का मॉडल तो पता ही होगा, 20 एमसीक्यू रहेगा, 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि आप लोग को एमसीक्यू जो ओएमआर शीट पर भरना रहेगा और जो वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा इसको उत्तर पुस्तिका में यानी कि जो कॉपी दिया जाएगा उसमें लिखना होगा। तो खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया तितली के लेखक है, यानी कि तितली के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया गबन किस विधा की रचना है, तो गबन जो है उपन्यास विधा की रचना है। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है चिदंबरा के लेखक है, यानी कि चिदंबरा के लेखक कौन, हमें यह बताना है। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं, हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, हमें यह बताना है। तो जो कवितावली है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा दिया गया है कि कल्पलता के लेखक है, यानी कि कल्पलता के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा लॉक कर देंगे, यही ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला दिया गया है कि क्या दिया गया है, देखिए कि रीतकालीन कवि है, यानी कि रीतकालीन कवि के अंतर्गत कौन आते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवदास आते हैं। ठीक है, ये सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया आधुनिक काल के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा 7वां का राइट आंसर, बा वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस में 5वां कांड है, यानी कि रामचरितमानस में जो 5वां कांड है उसका नाम क्या है, हमें यह बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका नाम बाबू सुंदर कांड है। क्या है, सुंदर कांड है, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कवि प्रिया के रचनाकार हैं, यानी कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, हमें यह बताना है। यानी कि हमें क्या बताना है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है इसमें। तो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवदास जी हैं। ठीक है, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि छायावादी युग के कवि हैं, यानी कि छायावादी युग के कवि कौन, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निराला जी हैं, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 11 वाला दिया गया अद्भुत रस का अस्थायी भाव है, यानी कि अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है क्या होता है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला कि मानो रसी महानतम तारक में कौन सा अलंकार है, हमें ये बताना। तो इसका जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसको आप लोग कमेंट करके हमें बताना। 12 का जो ऑप्शन राइट हो रहेगा इसको आप लोग को हमें कमेंट करके जरूर बताना। ए वाला रहेगा या बी वाला या सी वाला, इस पर या डी वाला, इसको आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना। ये आप लोग के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप लोग की ये टेस्ट है। कैसे टेस्ट है कि आप लोग को प्रिपरेशन हुई है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि सोठा किस छंद में के अंतर्गत आता है, हमें ये बताना। तो इसका 13 का राइट आंसर ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया समानता में कौन सा प्रत्यय है, हमें यह बताना है। तो इसका जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला, इसका भी हमारे सही हो जाएगा। सॉरी, ता है, यहाँ पर समानता है बाबू, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया 15 वाला उपकार में कौन सा उपसर्ग है, हमें यह बताना। तो 15 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही उप है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 वाला कि प्रधानाध्यापक में कौन सा समास है, हमें यह बताना। तो 16 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया अदरक का तत्सम है, यानी कि अदरक का तत्सम क्या होता है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, यही हमारा आ वाला
वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, एकक का संधि विच्छेद है, यानी कि एकक का संधि विच्छेद क्या होता है हमें ये बताना। 18 का राइट आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 19 वाला, यानी कि सेकंड लास्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है कि हास धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, यानी कि क्या है हमें ये बताना। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हस्तु हो जाएगा, हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया है, मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी कि क्या हमें ये बताना। तो मति है, यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर हो गया कंप्लीट एमसीक्यू वाला। और रही 50 नंबर की बात, उसको भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। देखिए खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, गद्यांश से भी पद्यांश से भी। देखो क्या आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि अजंता संसार के चित्रकलाओं में से एक अद्वितीय स्थान रखता है, यानी कि यह अजंता वाले पार्ट से लिया गया 6 नंबर का क्वेश्चन है। उपयुक्त का संदर्भ बताने, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, इस प्रकार से इसको संदर्भ लिख देना, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा स्थान रखता है, तो ये देखिए इसका नाम क्या लिखना है कि अजंता संस्कार की, यहाँ से लेकर अजंता संस्कार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, ठीक है। तो ये आप लोग का 6 नंबर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बताना हमारा काम है, आप लोग चाहे क्वेश्चन बैंक से कीजिए, चाहे आप लोग नोट से कीजिए या बुक से कीजिए या कहीं से भी आप लोग ढूंढ करके कीजिए, बताना हमारा काम है और तैयार करना आप लोग का है। तो इसको अच्छे तरीके से बाबू प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अथवा करके दिया गया, अगर आप लोग ये वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक आधारित प्रश्न बताना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर, यानी कि ये वाला भी आप लोगों का दिया गया है पद्यांश है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और चेतक वाला दिया गया अथवा करके, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। तो जरूर आप लोग बाबू बता दे रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा रफली कॉपी में या टिक कर लीजिएगा बुक में, और अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 23 वाला क्वेश्चन दिया गया, 23 का क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। मानव जीवनस्य संकरणम संस्कृतम, यानी कि ये वाला दिया गया, तो अथवा करके भी दिया गया, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके भी दिया गया, नीचे वाला भी कर सकते हैं। वैसे आप लोग दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 वाला दिया गया है क्या कि यहाँ पर देखो 24 वाला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में अनुवाद कैसे करना है आप लोग को यहाँ पर समझिए। सर्व भवन्ते सुखम सर्वे संतु निरमयम और सर्वे भद्राणि पश्यन्त माँ कचित दुख भाग भवते, यानी कि भाग भवते, ये दिया गया है। तो अथवा करके भी दिया गया है कि अगर आप पूरा वाला नहीं करना चाहते तो खा वाला दिया गया, ये वाला भी कर लीजिएगा, 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 25 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर है, राजेंद्र प्रसाद है और जयप्रकाश भारती है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी रट लीजिएगा, ये हमारे तरफ से ऑफर ले लीजिएगा, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी कि शॉर्टकट में क्या कहते हैं उनको, शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल को भी आप लोग हमारे तरफ से ऑफर के तौर पर इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और 26 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी कोई 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं और सूरदास जी का इसमें हमारे तरफ से ऑफर रख लीजिएगा। 10 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 27 वाला दिया गया है, क्या है कि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बता देना, ठीक है। 27 वाला क्वेश्चन देगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर भी है, इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या 28 वाला कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ, और दो ही क्वेश्चन का देना है। 4 नंबर का भी आ सकता है बाबू, आप लोग इसको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है कि सड़क की मरम्मत के लिए अपने मुख्यमंत्री के पास एक पत्र लिखिए या मुख्यमंत्री के पास लिखिए, तो ये वाला तैयार कर लीजिएगा। और खंड काव्य की रही बात, तो खंड काव्य को आप लोग को इसको तैयार नहीं करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए तुमुल जिसका है वो तैयार कीजिएगा। ये जनपद वाइज होता है बाबू, बता दे रहे हैं। देखो अगर आप लोग का जनपद जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना अनिवार्य रहेगा, यानी कि जो पाठ्यक्रम करना अनिवार्य रहेगा, जो आप लोगों को जनपद डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला वाइज रहेगा, उसी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पाठ का सारांश तक तैयार कर लीजिएगा बस, और वो इसका चित्रण यानी कि कवि का चित्रण याद कर लीजिएगा। 3 नंबर 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। और 7 नंबर की रही बात निबंध की, तो देखिए क्या दिया गया लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक नंबर यहीं से पूछा जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान का सदुपयोग यानी कि बढ़िया प्रयोग और प्रदूषण की समस्या और समाधान, मेरे प्रिय कवि, देश प्रेम, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा किसी एक पर। और आप लोग का क्या ये 7 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो यही आप लोगों का पेपर था प्री बोर्ड का, जो आप लोगों के डिमांड पर अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में प्रिपेयर तरीके से 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बता दिया है एंड आप लोगों को समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।